हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं लेके आ गया हूँ प्लानर फॉर सी इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट सितंबर 2026। तो ये प्लानर मैंने कैसे डिज़ाइन करा, आपके एक दिन के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट लेके चलना है और आपको आवर्स अलॉट करने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं बताता हूँ कितने कितने आवर्स आपको अलॉट करना है। तो आपको 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ना है, 3 घंटे अकाउंट्स, 3 घंटे आपको पढ़ना है आपको कॉस्टिंग, और आपको पढ़ना है 3 घंटे आपको ऑडिट, और आपको 2 घंटे FM। ओके। और अगर आपको कभी लग रहा है कि आज कॉस्टिंग का सिलेबस कम है तो उसको 2 घंटे करके FM को 3 घंटे दे दिए। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात आती है, अपन फैकल्टी डिसाइड करेंगे। तो ऑडिट सबसे पहले अपन एडवांस अकाउंट्स की फ़ैकल्टी। तो बात आती है कि एडवांस अकाउंट्स की फ़ैकल्टीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले नितिन गोयल, आकाश खंदू एंड जय चावला सर। नितिन गोयल सर को आप मोस्टली, अगर आपको कोई भी एएस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको इजीली रेफ़र कर सकते हो। आपको कोई भी एएस में दिक्कत आ रही है, उनका डायरेक्टली आप मैराथन वॉच कर सकते हो और आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम हो गया आपको रिवीजन करें तो स्टिल आपको फास्ट ट्रैक देखना चाहिए। ओके। एंड उसके बाद में आता है अपने जय चावला सर। जय चावला सर आपको कब देखना है, लाइक अगर आपको सबसे पहला, अगर आपको कंसोलिडेशन कोई भी फैकल्टी कब तक समझ नहीं आया, और या फिर अमालगमेशन, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आपको आज तक कभी समझ नहीं आए हैं तो आप जय चावला सर को रेफ़र कर सकते हो। ओके। तो बिकॉज उनके पास ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाई हुई है, तो आपका कंसोलिडेशन अमालगमेशन अच्छे से हो जाएगा। उनके पूरे वीडियोज़ अपलोडेड है। ओके। उसके बाद में आता है आकाश खंदोई सर। आपको लाइक एकदम फन मस्ती करते हुए पढ़ना है, लाइक वैसे आपको कंसेप्ट ज़्यादा ईजिली ग्रैप होते हैं, गो फॉर आकाश खंदोई सर। उसके बाद आता है अपन को मटेरियल कौन सा लेना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो और अब तक आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी मॉड्यूल से ही पढ़ते हुए आए हो तो आपको कोई आकाश कंदोई सर का क्वेश्चन बैंक परचेज़ कर लेना चाहिए। वाई आकाश कंदोई सर? बिकॉज उसके अंदर अब तक के सारे RTP, MTP, PYQ अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ कवर है अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। बिकॉज नितिन गोयल सर का मैं क्यों नहीं बोल रहा, बिकॉज उनका जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करे, उसके लिए आपको ड्राइव की लिंक लेनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद आता है अपन को कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के लिए अपन को फैकल्टीज़ कौन कौन सा है। सबसे पहले आता है अपन के नमित अरोड़ा, कि अगर आपको नमित अरोड़ा, उसके बाद में दूसरे, अगर आप काफ़ी टाइम हो गया आपको लाइक आपको लग रहा है आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है। ओके। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको फास्ट ट्रैक किसका लेना चाहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, लाइक टीचर बीच में पढ़ाता है, मस्ती मजाक करता है, आप उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, गो फॉर प्रकाश पटेल सर। अंडररेटेड फैकल्टी। इफ़ यू वांट दैट फास्ट ट्रैक लिंक तो जस्ट ड्रॉप द कमेंट प्रकाश पटेल, आई विल सेंड यू द लिंक in the group or in the comment section. And then next ऑडिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूजन रहता है। शुभम केशवानी सर को पढ़ें, ऋषभ जैन से पढ़ें, सक्षम सर से पढ़ें, किससे पढ़ें, अंकुश शर्मा सर से पढ़ें। तो चलो एक क्लैरिटी देता हूँ, आपको ऋषभ जैन सर से कब पढ़ना है। अगर आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, लाइक आपको समझ ही नहीं आता, ऑडिट की बस लैंग्वेज लिखे जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ऋषभ जैन सर का फास्ट ट्रैक है उसको खोलना है, एक चैप्टर डेली अच्छे से सुनना है, अच्छा समझना है, फिर याद करना है। एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके जितने भी कंसेप्ट है आपको सबको समझ आ रखा है बट आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो फिर उस टाइम में आपको शुभम केशवानी सर को रेफ़र करना है। शुभम केशवानी सर के लेक्चर्स में क्या फ़ायदा है, लाइक उनके जो नोट्स है उसके अंदर ऐसी ऐसी मेमोरी टेक्निक है, मतलब उनका लर्न विद फन है कि वो मस्ती मजाक करते रहते हैं, आपको प्रोविजन याद करवा देंगे बट डोंट इवन एक्सपेक्ट कि वो कुछ अच्छे से समझा पाएंगे। एक ओके, मैं अच्छे से बता रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझनी है, प्रैक्टिकली समझनी है, लाइव समझना है तो गो फॉर ऋषभ जैन सर। बट अगर आपको ऑडिट समझ आ चुका है, जिस भी अगर आपने प्रीवियस फैकल्टी से पढ़ा है और आपको रिकॉलिंग करने में दिक्कत हो रहा है, आपको पॉइंट्स याद करने में दिक्कत हो रहा, गो फॉर शुभम केशवानी सर। अगर आपके कंसेप्ट वीक है, नेवर गो फॉर शुभम केशवानी सर। ओके। उसके बाद में आता है अपन का FM का फैकल्टीज प्रकाश पटेल सर, मोनी शोरा सर, स्वप्निल पाटनी सर एंड सुनील केशवानी सर। 4 goated faculties. If you feel like you don't want distraction and you want to complete your syllabus in lesser time, so go for Prakash Patel sir. Okay. And then for question bank, Swapnil Patni sir, whichever faculty you love, you can go for her question bank. Okay. Like no opinion FM, because everyone's question bank is little bit same. And just make sure that if you are doing self study, go purchase any faculty question bank which covers all RTP, MTP, PYQ and study material question. Okay. And make sure one thing, that if you are
taking any faculty question bank, you have to at least done two past year question paper, RTP, MTP, along with yourself, because these type of questions is not covered in any faculty question bank. Okay, and for the SM, if you are if you are the person who love more example while learning, then go for Swapnil Patni sir. Then you will be like नहीं मेरे को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो SM के लिए अगर आप स्वप्निल पाटनी सर बेस्ट है। एंड अगर आपको चाहिए कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है कि SM लिखते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए ऋषभ जैन सर के, उनका फास्टैग अपलोडेड है SM का। आप उसको अच्छे से देखो, आपको एक एक चीज़ अच्छे समझाएंगे, एग्जांपल साथ समझाएंगे, और उस SM को लिखना कैसे, बिकॉज SM में ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अपनी लैंग्वेज लिख के आ जाओ, जैसे आप लॉ में लिखते हो, टेक्स्ट में लिखते हो, तो वह फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप मॉड्यूल छापोगे नहीं। तो मॉड्यूल के कौन से पॉइंट्स छापने हैं वो आपको ऋषभ जैन सर अपने फास्टैग वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो वो अच्छे से करना। उसके बाद आता है लॉ के लिए अगर आपके अब तक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है तो गो फॉर CA गुरप्रीत सर। ओके, उसके बाद में आपके आता है DT के लिए आपको कौन कौन से फैकल्टीज़ करनी चाहिए, लाइक आपको PYQ, RTP, MTP सॉल्व करने हैं सिर्फ, तो प्रैक्टिस बैच करना है, या फिर आपको कुछ ऐसा प्रोविजंस चाहिए जिसके अंदर आपको अच्छे से एक एग्जांपल के साथ आपको कोई, तो आप DT जो जसमीत सर है उनका मैराथन रेफ़र कर सकते हो। एंड दूसरे फैकल्टी आते हैं अपन के अमित महाजन सर, और तीसरे फैकल्टी आते हैं BB सर। ऑल 3 फैकल्टीज आर सो गुड। एंड अमित महाजन सर का आपके कौन सी वीडियोज़ देखने हैं, तो अमित महाजन के आपको जो ये जो सेट ऑफ है और ये जो क्लबिंग है, सेट ऑफ और क्लबिंग के जो 2 चैप्टर है, ये आपको अमित महाजन सर के वीडियो से करना है, बिकॉज उन्होंने इतना सॉलिड ट्रिक बताया ना, लेजिट बहुत अच्छा ट्रिक बता रखा है, तो उनकी वीडियो से ही करना। उसके बाद आता है अपन का बायबैक अकाउंट्स के अंदर, ये एज तो आप कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद में ये डेट वाइज मैंने सब कुछ आपको शेड्यूल कर रखा है। उसके बाद में आपको बायबैक करना, बायबैक के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको आपको रेफ़र करना है। उसके अंदर मैंने डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का इतना अच्छे से फार्मूला बता रखा है कि आपका आराम से हो जाएगा, और आराम से एक दिन के अंदर लेके बैठोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में देखो, और उसके साथ में आपको क्या क्या करना है, जब आप अकाउंट्स करने चलोगे तो आपको जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको अपने क्वेश्चन मार्क करते हुए चलना है कि आपको सेकंड रिवीजन के अंदर कौन से क्वेश्चन मार्क करने हैं, थर्ड रिवीजन में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेम इन लॉ, सेम इन टैक्स, सेम इन कॉस्टिंग, सेम इन ऑडिट, सेम इन FM SM। ओके, तो उसके लिए आपको अब कैसे सेलेक्ट करना है, जिस क्वेश्चन के अंदर अच्छा एडजस्टमेंट है, लाइक फर्स्ट डिवीजन के अंदर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इवन इफ द अगर कोई रिपीटिशन है तो उस रिपीटिशन वाले क्वेश्चन को डिलीट करने के लिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपको उनके ऊपर टिक मार्क करते जाना है। सेकंड डिवीजन जो आपसे इजीली सॉल्व हो रहे हैं, जिसके आपको कंसेप्ट समझ आ चुके, एकदम आपकी ग्रिप बैठ गई है, और जिस पे नहीं बैठी उसको टिक करते हो, चलो कि मेरे को ये थर्ड डिवीजन में भी करना है। ओके, लेकिन आप वो हो जिसका आपका लेकिन आप उनमें से हो जिसका अब तक सिलेबस नहीं हुआ, और आप बोलो कि जो मेरी फास्टैग क्लासेस है वो सब मेरी 1 जुलाई तक मैं ख़त्म कर लूँगा या कर लूँगी, तो आपके लिए 2 रिवीजन का प्लानर है मेरे पे। तो ये आपको सेम टू सेम फॉलो करना है, और जो जो मैंने ऊपर गाइडेंस दी है उसके साथ में आपको चलते रहना है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे मई 26 के प्लानर का भी मैंने वीडियो डाला था, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया, इवन जिसने फॉलो करा कि बहुत ही टाइम मैनेजेबल है एकदम। अगर मैं अभी आपको एक वीडियो भी दूंगा जिसके अंदर आपको अपना शेड्यूल कैसे चलाना है, कि आपको कब अकाउंट्स करना चाहिए, कब कॉस्टिंग करना चाहिए, कब ऑडिट करना चाहिए, कब FM करना चाहिए, कि आपका जो पूरा दिन है अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाए और आपको लाइक एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जॉस्टेड भी ना लगे। ओके, तो उसका ही मैं अभी वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उसके साथ इसके लिए मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जब उसके बाद में आपको एक एक टेस्ट दे देना है, ठीक है। ये जब आप सेकंड रिवीजन करने आओगे तो लाइक किसी का फर्स्ट रिवीजन और किसी का सेकंड, लेकिन आपको टेस्ट तो देने ही हैं, 2 टेस्ट तो देते हुए चलना, बिकॉज टेस्ट में क्या है, पहले टेस्ट में आपके 45 आएंगे, तो लेकिन टेस्ट दे के छोड़ मत देना। टेस्ट के अंदर देखना कि मैंने गलतियाँ क्या करी है। टेस्ट देना मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन पेपर उठा लिए अपने सॉल्यूशन लिख लिए, दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ द टेस्ट। टेस्ट का पर्पस क्या है, आपको पहले अपना टेस्ट देना है, आपको इवेल्युएट करना है, गलतियाँ देखनी है, उस गलतियों को इम्प्रूव लिख के रखना है कि मैंने क्या गलतियाँ करी। उसके बाद में सेकंड टेस्ट दोगे तो वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, सेकंड टेस्ट में क्या गलती हो रही है उसको लिखो, तब जाके जब आप थर्ड टेस्ट देने बैठो तब आपकी वो गलतियाँ नहीं आनी चाहिए। पहले पेपर में आपको डीमोटिवेट लगेगा, आपके 49, 55 ऐसे समथिंग मार्क्स आएंगे, बट डोंट गेट डीमोटिवेट। सेकंड टेस्ट देना, थर्ड टेस्ट देना, आप 65 पे पुश करो, फिर आप अपने आप को 80 तक पुश कर लोगे, ट्रस्ट मी। और बस आपको टेस्ट से डरना नहीं है, भले सिलेबस कंप्लीट करते ही टेस्ट दे देने हैं तो ठीक है। और MCQ साथ साथ में करता है ना, जैसे जैसे चैप्टर वाइज मिलते रहे आपको, यूट्यूब पे मिल जाएंगे।
एंड उसके बाद आता है अपन को सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एमसीक्यू किस किस के करें। सबसे पहले अकाउंट्स का आपके जो केस स्टडी एमसीक्यू बुकलेट है वो अपन को किसको करनी चाहिए, तो वो अपन को करनी चाहिए अपने सीए नितिन गोयल की। एंड लॉ का जो एमसीक्यू बुकलेट है वो किसका करना चाहिए, वो करना चाहिए आपको सीए सीएस करण सर, जो अपन के बीबी उनके फैकल्टी है। ओके, और तीसरा बात आता है अपन कॉस्टिंग के किसके एमसीक्यू करने चाहिए, तो वो करने चाहिए अपन को नमित अरोड़ा सर के। एंड देन बात आती है टैक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको एमसीक्यू बुकलेट किसकी करनी चाहिए, तो जो केस स्टडी करी है वो उसके लिए आपको एक ही फैकल्टी का रखना चाहिए, वो है सी वर्धमान डागा, जितना उन्होंने कंसेप्चुअली और जो अच्छे ट्रिक के साथ में जो एमसीक्यू सॉल्व कराया ना एकदम डिटेल में, उनके जैसा किसी ने भी नहीं कराया। बहुत अंडररेटेड फैकल्टी है बट बहुत टॉप नॉच फैकल्टी है। उसके बाद ऑडिट में आप किसी के भी देख सकते हो, एफएमएसएम में नमित अरोड़ा सर के आप देख सकते हो। ठीक है, थर्ड रिवीजन में आपको जो डेट वाइज शेड्यूल दे रखा है वो सब फॉलो करते हुए चलना। और अगर उसके बाद में भी अगर आपको कोई चैप्टर में दिक्कत आए तो मेरे को बताना। लाइक अगर आपको कैश फ्लो के अंदर दिक्कत आ रहा है, लाइक जो अपन का AS3 है, अगर आपको उसका मेमोरी टेक्निक याद नहीं हो रहा तो मैंने वीडियो डाल रखा है। एंड अगर उसके एडजस्टमेंट नहीं आ रहा तो मैंने एडजस्टमेंट शीट भी बना के, तो 20 मिनट में आपका पूरा कवर हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। और उसके बाद में भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, वरना DM कर देना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।